अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। ये देखें जी, हमारी गुजरात से वापसी हो गई थी। आपने वो वाला व्लॉग तो देखा ही है जब हम घर आ गए थे। तो ये उसी दिन का व्लॉग है कि घर आते ही जो है हमारे घर के काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और ये जो है मैं आई थी तो आसिफ को नाश्ता बना के दिया है और बर्तन थे वो मैं धो रही थी। तो ये जो है बच्चे जो हैं आसिफ चॉकलेट्स लेके आए थे तो वो चले गए थे गुजरात चले गए थे। पहले उन्होंने खाई थी उसमें से थोड़ी सी, तो फिर जो छोटे बच्चे हैं वो तो पहले ही चले गए थे गुजरात। तो जैसे ही वो घर आए तो उनके जहन में था कि चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं फ्रिज में। आते ही उन्होंने चॉकलेट्स सारी फिनिश कर दी। तो उसका बॉक्स जो है ना वो मैं धो रही थी। तो ये जो है जाने से पहले मैं कपड़े धो के गई थी। उसी दिन ही मैंने लॉन्ड्री भी की थी कि आसिफ को कपड़े चाहिए होंगे तो मैं वॉश कर जाऊँ। तो ज़ाहिर है उनको मैंने समेटा तो नहीं था, सिर्फ वॉश करके गई थी। तो मैं कपड़े समेट रही थी और इधर जो है वो मेरी बेटी जो है वो घर की क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर रही थी। मैंने सारा झाड़ू लगा दिया था तो उसने वो फिर मैं कपड़े समेट रही थी और वो घर में मोप लगा रही थी। तो इसी तरह फिर हम सब ने मिलजुल के जो है वो आते ही जो है घर को संभाल लिया। जो घर की क्लीनिंग थी वो 2-3 दिन चूँकि मैं उधर रही थी, घर साफ़ नहीं था तो ज़ाहिर है थोड़ा सा तो गंद पड़ ही जाता है। वैसे आसिफ अकेले थे, उन्होंने क्या गंद डालना था। बहरहाल सारी क्लीनिंग की घर की। उसके बाद ज़ाहिर है फिर किचन में आ गए। ये दूध जो है वो उन्होंने लेके रखा हुआ था, उसको मैंने बॉईल किया। तो अब मैं जो है वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। आसिफ ने कहा था कि आज टिंडे गोश्त बना लें, तो पूछ लेती हूँ मैं उनसे मशवरा करके जो है वो खाना तैयार करती हूँ कि वो जो है कोई सब्ज़ी उनकी पसंद की मैं बना लूँ। अब आए हैं पाकिस्तान में तो ज़ाहिर अब उनका भी तो थोड़ा ख्याल रखना है, उनकी मर्ज़ी भी तो मालूम करनी है कि उनको क्या पसंद है। तो टिंडे गोश्त का सालन जो है वो मैं आज बनाऊँगी। और जो आटा था जाते हुए जब मैं गई थी तो सारा ख़त्म हो गया हुआ था, क्योंकि आजकल मौसम में बरसात का तो आटा जो है ना वो ख़मीर हो जाता है। तो मैं रोज़ाना का रोज़ जो है ना वो आटा गूँधती हूँ, 2 दिन नहीं रखती। तो अब ज़ाहिर है घर में आई थी तो मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आसिफ के लिए मैं खाने बना के चली गई थी 2 किस्म के, लेकिन आटा नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं बाज़ार से ही रोटी ले लूँगा। तो अब ज़ाहिर है घर आए हैं सब, माशाल्लाह सारे अफराद हैं। अब तो उसकी ज़रूरत पड़नी थी। तो ये देखें जी, अभी मैं ये आटा गूँध रही हूँ। और आते ही जो है हमारी सारे घर की रूटीन जो है वैसे ही की वैसी ही स्टार्ट होगी। छुट्टियां ख़त्म होगी, जो मौज मस्ती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई जो मेके में हमने इंजॉय किया। अब ये देख रहे हैं एक औरत की क्या ज़िम्मेदारी होती है कि अपना घर जो है आते ही उसने इस तरह संभाल लेना होता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो जो है एक ज़िम्मेदारी जो होती है वो तो निभानी ही पड़ती है। तो आते ही फिर जो है ना मैंने सारा जो है संभाल लिया, सारा घर सर भी साफ़ सुथरा हो गया और टाइम पे खाना वाना भी बन गया। सारे काम जो है ना वो आसानी से हो गए थे, इजीली हो गए थे। और तकरीबन 11 बजे हम घर आए थे, लेकिन मैंने फटाफट जो है ना सारा काम जो है ना वो फिनिश कर दिया था। और ये देखिए जी, बादाम जो है ख़त्म हो गए थे। इसमें कंटेनर में मैंने डाले होते हैं और सामने ही रखा होता है कि जिसने खाने नज़र आए, सामने पड़े होंगे तो वो नज़र आएंगे तो खाएंगे, तो वो उसको मैं फ़िल कर रही हूँ। और इधर जो है मैंने स्टैंड बनाया था, ये तो मेरे बड़े काम आ रहा है। इस पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैंने रख दी हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं। और ये देखें जी, हमारा सालन जो है वो भी तैयार हो गया है टिंडे गोश्त का। इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो आप जाके वहाँ पे देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। जिन लोगों को टिंडे बहुत पसंद हैं उनके लिए तो एक ज़बरदस्त रेसिपी है। और ख़ासतौर पे इस मौसम में, जबकि मौसम भी है टिंडों का, सब्ज़ी आई हुई है ताज़ी, बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उसमें आप ये लाजमी बनाएं और ये बहुत अच्छा भी होता है। सब्ज़ी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। साथ ही जो है मैंने फिर रोटियां जो हैं वो बनानी शुरू कर दी। जिसने खानी थी उसके लिए जो है सारी रोटियां बना ली। और ये काम भी जो है ना हाथ के हाथ जो है वो ख़त्म हो गया और मैंने झटपट ही सारे काम कर लिए थे। कोई इतना मसला नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया है और दिखाया भी है कि साथ बच्चों ने जो है ना वो भी हेल्प कर दी थी। तो ये देखें जी, रोटियाँ बन गई हैं और दूध जो है जो सुबह उबाला था वो भी ठंडा हो गया है। और अब इसको मैं जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, चीज़ें बाहर ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, ख़राब हो जाती हैं। और ये देखिए हम सब जो हैं वो अब खाना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
आसिफ साहब जो है वो साथ साथ न्यूज़ सुन रहे हैं, उनको न्यूज़ सुनने का बहुत शौक़ है तो ये हम सब जो है ना इधर खाना एंजॉय कर रहे हैं। आजकल माशाल्लाह सब बच्चों को छुट्टियां हुई हैं और आसिफ भी इधर ही हैं, तो बड़ा अच्छा ये है कि हम सारे जो है, मेरी कोशिश होती है कि हम सब मिलके एक टाइम पे ही खाना खाएं। ये जो है फैमिली टाइम जो है ना स्पेंड करने का एक बेहतरीन मौका होता है, ख़ास तौर पे जब हम सब खाने की टेबल पे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह का गपशप भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि फिर इतना मौका नहीं मिलता हमें एक दूसरे से बात करने का, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। नहीं जी, जैसे ही खाना ख़त्म हुआ मैंने सारी चीज़ें समेट दी और जो सालन बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने साइड पे रख दिया कि ये अब रात को जो है वो काम आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुकिंग मैं नहीं करती, हम डेली एक ही खाना बनाते हैं जो कि 2 टाइम जो है हम उसको यूज़ करते हैं और बाद का वो बच जाता है तो नाश्ते में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद जो होता है सारी किचन को मैं सारा अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सारा रेस्ट करना होता है। गर्मियों में मैं ख़ास तौर पे मुझे खाने के बाद बहुत नींद आ जाती है और ये मैं जो बर्तन धोती हूँ ये भी मैं बड़ी मुश्किल धोती हूँ, पता नहीं जैसे ही खाना खाती हूँ मुझे नशा सा होना शुरू हो जाता है। और मेरी ये कोशिश होती है, बचपन से मेरी आदत है कि मैं दोपहर को लाजमी सो जाती हूँ। उससे ये होता है कि मैं एक किस्म की फिर से चार्ज हो जाती हूँ इवनिंग के कामों के लिए। अगर मैं किसी वजह से ना लेट सकूं तो फिर इवनिंग का जो टाइम होता है वो गुजारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये डेली रूटीन है कि मैं दोपहर को थोड़ी देर के लिए जो है ना वो 1 घंटा हो जाए या 1.5 घंटा हो जाए। बचपन में तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोती होती थी, लेकिन अब खैर तब सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती थी, मौजें ही होती थी। अब तो है माशाल्लाह जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं जो अपनी जो केयर है वो ज़रूर करती हूँ इस सिलसिले में कि मैं दोपहर को लाजमी सो जाती हूँ। बच्चे मेरे नहीं सोते, कोई सो जाता है कोई नहीं, ज़्यादातर नहीं सोते, लेकिन मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए दोपहर को लाजमी थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, ये मेरी रूटीन है। तो यहाँ पे बर्तन धोए, किचन को मैंने क्लीन किया सारा और इस काम से मैं हो गई फारिग। ले जी, इस किचन को सारा समेट लिया हमने, खाना साइड पे रख दिया और इधर मैं तैयारी कर रही थी या रात के लिए यखनी पुलाव बनाने की। बच्चे कह रहे थे कि हमने ना चावल खाने हैं, तो मैंने कहा चले यखनी पुलाव बना लेते हैं। तो ये मैंने रेसिपी शेयर करनी थी आपके साथ, तो ये वीडियो मैंने उसके लिए शूट की थी, लेकिन काम बीच में रह गया। मैंने ये सारा कुछ शूट किया था, सिर्फ ये जो डाल रही हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बन गया कि हमने कहीं जाना है तो तैयार हो जाओ, तो बाकी का काम भी जो है वो मेरी बेटी ने कर लिया। यखनी मैंने बना दी थी और फिर बाकी चावल उसने बना लिए और बड़े अच्छे बनाए उसने। तो जिधर हमने जाना था वहाँ पे तो हम जा ना सके, इनको कॉल की तो वो घर नहीं थे। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया थोड़ा। हम देखा कि फिर किधर जाए, मैंने कहा मैं तैयार हुई हूँ तो अब तो कहीं जाना ही जाना है। तो फिर हम जो है अपने ब्रदर इन लॉ के घर चले गए थे, तो वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया। वहाँ पे हमने डिनर भी कर लिया था और ये जो है ये फिर पीछे से बच्चों ने खा लिया। और ये देखें, ये मेरी बड़ी बेटी जो है सिनेमन रोल्स बना रही है, बड़ी एफ़र्ट उसने की थी माशाल्लाह, और बहुत अच्छे ज़बरदस्त बना लिए थे। काफ़ी उसने डो बना ली थी, आधे उस दिन बनाए थे और आधे दूसरे दिन, फिर 2-3 दिन ठहर के बना लिए थे। ये जी गुड़ वाले चावल हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी, आरब भाई जिनके घर हम गए थे उन्हीं के घर से ये आए थे चावल गुड़ वाले। ये देखें कितने शानदार, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा थे, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत चावल खिला खिला बना हुआ था। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, कुकिंग का उनको बहुत शौक़ है, तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत मज़े के खाने वो बनाती हैं। तो ये भी जो है बहुत मज़े का था। देखें ये इधर हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए बिल आहर। फिर हम जो है रात को तकरीबन काफ़ी लेट ही आए थे, हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। तो ये देखिए, ये थी मेरी आज सारा दिन की मसरूफ़ियत। घर आने के बाद गुजरात से मैं जो घर आई हूँ तो सारा दिन मेरा कैसा गुजरा आपके साथ मैंने शेयर किया। तो इसी के साथ ही मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।